नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और मैं यहाँ आज आपके साथ डिस्कस करूँगा डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, तो हम थोड़े से एडवांस लेवल पर इसे डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन एक बार ज़रूर हम मतलब समझ लेते हैं। अब जैसे आपका पोर्टफोलियो है या फिर आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको कोई स्टॉक पसंद आता है स्टॉक मार्केट में, आप कहते हैं रिलायंस एक बहुत अच्छा स्टॉक है, रिटेल, जियो, उसके साथ ऑयल एंड गैस, अच्छा खासा बिजनेस है। तो सारे पैसे क्या आप रिलायंस में डाल दें, ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक स्टॉक बहुत पसंद है और आपने फिर भी अगर 10 के 10 लाख उसमें लगा दिए, तो हो सकता है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, या 10% का रिटर्न देने से पहले वो 15% नीचे चले जाए। तो वहाँ पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं या अगर आपके शॉर्ट टर्म का विजन है, तो वहाँ पर आप काफ़ी पैसा लूज कर देंगे। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करना अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग एसेट्स में, ताकि वॉलेटिलिटी से एक तो आप बचे रहें, एक ही एसेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, एक ही एसेट पे, एक ही स्टॉक प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो डाइवर्सिफिकेशन के कुछ बहुत सारे रूल्स थे पहले। जैसे अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है 70-30 रूल। 70% पैसा बॉन्ड में डालिए, 30% पैसा आपको कहाँ डालना है? इक्विटी में। 70% जो आप डालने वाले हैं बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि जहाँ भी आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा हो। अब किसी कंपनी के बॉन्ड में भी आप पैसे लगा सकते हैं। आज ज़रूर आप सर्च करिए जाकर कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके बॉन्ड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आप एक फिक्स इनकम, एज अ सोर्स ऑफ फिक्स इनकम पैसे निवेश कर सकते हैं, या फिर आप बॉन्ड वाली म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। तो 70% बॉन्ड्स में लगाएं, 30% इक्विटीज में। ये रूल हुआ करता था एक डाइवर्सिफिकेशन का। तो ये एक अच्छा रूल है। लेकिन अगर आप देखें कि अब मल्टी लेवल पे आप डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपको इस वक्त, क्योंकि मार्केट जो 50 साल पहले मार्केट था उससे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं डाइवर्सिफिकेशन के। अब जैसे कि क्या, अगर एक लेमैन है अभी आप, और अभी आप बिगिनर है मार्केट में, तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन आपने किया इक्विटी और बॉन्ड का। बॉन्ड के म्यूचुअल फंड्स लिए या फिर आपने बॉन्ड्स लिया और इसके अलावा आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। तो इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन होने चाहिए आपके सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, अब रिस्क एपेटाइट आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 20s में हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 60s में हैं, आपके पास रिटायरमेंट फंड है, तो आप वहाँ पर रिस्क कम लेंगे। तो अब ध्यान रखें कि स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की है, मिड कैप सबसे कम रिस्की है और लार्ज कैप सबसे कम रिस्की है इन तीनों कैटेगरीज में से। लार्ज कैप मतलब ब्लू चिप कंपनी जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, जैसे हम कहते हैं, जैसे निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं इस वक्त। इसके अलावा अगर आपने यहाँ डाइवर्सिफाई कर लिया कंपनीज को अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार, अगर कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो वो बड़ा शेयर डाल सकता है स्मॉल कैप पे, नहीं तो ब्लू चिप में रखे मेजॉरिटी ऑफ शेयर। इसके बाद आता है सेक्टर। अब आगे देखेंगे आप इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हैं। अब देखेंगे जहाँ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत स्टेबल है। तो जैसे स्टेबल सेक्टर्स हो गए फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, ये रिसेशन प्रूफ भी कहा जाता है इसे। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे चुने जहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं होने वाला, लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी है, वॉलेटिलिटी कम है। और एक वॉलेटाइल सेक्टर क्या हो गया, आप देख सकते हैं आईटी, काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं आईटी स्टॉक्स। अच्छे बड़े लार्ज कैप कंपनीज जो आईटी सेक्टर में, वो भी वॉलेटाइल रहते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सेक्टर्स भी आपको वॉलेटिलिटी के हिसाब से चूज़ करना है। कुछ रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी को भी रिसेशन प्रूफ कहा जाता है कई हद तक, क्योंकि लोग जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसे खाना बंद नहीं कर देंगे, राइट। वैसे ही एनर्जी को भी कहा जाता है कि रिसेशन प्रूफ होता है, क्योंकि कुछ हद तक हमें जो एनर्जी, हमारा कंजप्शन है वो फिक्स है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी एक नेसेसिटी है, सिर्फ खाना नेसेसिटी नहीं है। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि इंटरनेट भी एक नेसेसिटी है, लोग विदाउट इंटरनेट नहीं रह सकते, ऑफिसेज नहीं चल सकते विदाउट इंटरनेट। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना है सेक्टर पर बेस करके। और अगला और आखिरी डाइवर्सिफिकेशन, ये काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ होगी, ये है टाइम डाइवर्सिफिकेशन। तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है आप उसे डाइवर्सिफाई करें टाइम पीरियड बेसिस पे। अब ये कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपका 70% जो पोर्टफोलियो है वो है लॉन्ग टर्म, तो आप 30% शॉर्ट टर्म भी रखिए उसमें।
अब 30% ये नंबर हाइपोथेटिकल है, वो आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है आप उसके हिसाब से रखेंगे। जो लोग मान लीजिए अगर 30% ही लेके चलते हैं इस वक्त, तो उनका एम ये होना चाहिए कि मार्केट में टाइम रिस्क भी है कि आप कौन से साइकिल के कौन से स्टेज पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक इंसान अगर निफ्टी में 17,000 पे पैसे निवेश कर रहा है और वो अगर 19,000 पे आ गए, अगर वो इंडेक्स फंड, तो वहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स भी बुक करने चाहिए। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से टच करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसका 10 साल का व्यू है, लेकिन 30% या 25% जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो आपको शॉर्ट टर्म भी रखना चाहिए, ताकि जब वो नीचे आए तो आप सही वैल्यू पे इन्वेस्ट कर पाएँ। हमेशा कैश भी होना चाहिए आपके पास। तो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स आपके लिए कैश और कैश इक्विवेलेंस की तरह होंगे, जहां आपको अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो हमेशा ध्यान रखें कि टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पे प्रॉफिट बुक करते रहना कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट साइक्लिकल है। निफ्टी अगर यहाँ से 20,000 भी जाता है तो आपको पता है एक ना एक बार वो ज़रूर नीचे आएगा ही आएगा फ्यूचर में। तो तब आपके पास और बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी और ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे आपको ये कंपनीज मिल जाएंगी। तो ज़रूर ध्यान रखें टाइम डाइवर्सिफिकेशन का, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन का और ओवरऑल बॉन्ड इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन का। इसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप डाइवर्सिफिकेशन का। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।